आंखें बाहर की तरफ देखती हैं और आंखें सिर्फ उसे ही देख सकती है जो बाहर दिखाई देता है। लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं कि सामने वाला जो अपना चेहरा दिखा रहा है वो चेहरा उसका असली है नहीं। हम इतनी सी बात नहीं ध्यान रखते हैं कि हमने कभी अपना असली चेहरा दुनिया को दिखाया ही नहीं। जब भी हम निकले हैं एक नकली चेहरा लेकर निकले हैं। ये कितनी बड़ी अजीब बात है। लोग अपने दुख में जितने दुखी नहीं होते उससे ज़्यादा दूसरों को खुश देखकर दुखी हो जाते हैं। तो हंसती नाचती गाती इस भीड़ को देखकर यदि तुम्हें लगे कि वह लोग बहुत खुश हैं तो ज़रा रुकना और अपने भीतर झांक लेना और देखना कि किस तरह तुम भी पल पल अपने चेहरे बदलते रहते हो। तुम जीवन में दुखी परेशान हो अशांत हो, किंतु फिर भी लोगों के सामने तुम जब जाते हो तो एक हंसता हुआ नकली चेहरा ले जाते हो। यही करते हो ना। और लोग जब तुम्हें हंसता हुआ देखते हैं तो उनके जहन में क्या होता है? उनके जहन में यही बात कौंधती है जो बात तुम्हारे जहन में कौंधती है दूसरों को देख करके। उनके जहन में ये बात कौंधती है कि तुम बहुत खुश हो और दूसरों को खुश देखकर बाहर बाहर वो खुश हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश हैं और ये देख करके तुम दुखी हो जाते हो। हर तरफ ऐसा ही है। उनको यही लगता है कि तुम वास्तव में खुश हो और तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे नकली चेहरे नहीं पहनते होंगे? क्या वह भी दुखी अशांत परेशान होते हुए भी डरे सहमे होते हुए भी तुम्हें एक नकली चेहरा नहीं दिखा रहे होंगे? क्योंकि कौन चाहता है अपने आप को कायर दिखाना? कौन चाहता है ये दिखाना कि मेरी हालत फटे हाल है? पर तुम क्योंकि अपने साथ भी बेईमान हो, तुम अपने नकली चेहरे को भी नहीं देखना चाहते, इसलिए फिर सामने वाला भी जब नकली चेहरा लेकर आता है तो तुम उसे देख नहीं पाते, जान नहीं पाते और उसे तुम असली मान लेते हो। वह तुम्हें देखकर अपने जीवन से निराश होता है, तुम उसे देखकर अपने जीवन से निराश होते हो क्योंकि आपस में तुलना करते हो। जब तुम उसे देखते हो दूसरे को तो तुम हताश इसलिए हो जाते हो क्योंकि तुम्हें अपना पता है ना, तुम्हें अपना पता है कि देखो मेरी जिंदगी तो सचमुच में घटिया है, बेहाल है, बर्बाद है, पर तुम फिर भी नकली चेहरा ले जा रहे हो समाज के सामने, ये तुम जानते हो। पर तुम्हें यह लगता है कि वह जो सामने है ना वह तो असली है और ऐसे ही वह तुम्हें खुश देखता है तो वह ये तो जानता है कि मैं खुद तो नकली हूं, मेरा चेहरा तो नकली है, मैं तो नकली चेहरा बना रहा हूं। पर वह तुम्हें देखता है और वह कहता है कि ये जो सामने वाला है यह तो सचमुच में खुश है। तो वह तुम्हें सच्चा इसलिए मान रहा है क्योंकि वह खुद झूठा है, वह झूठ में जी रहा है क्योंकि वह खुद अपनी जिंदगी में बर्बाद है। तो उसकी आंखें दूसरे को साफ साफ देख ही नहीं पाती हैं। तो यहाँ कौन खुश है? यहाँ सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। माता पिता दोस्त यार रिश्तेदार हर किसी के सामने हमारा एक नया और नकली चेहरा होता है। पर तुम्हें सदा ये भ्रम रहता है कि लोगों के चेहरे तो असली ही हैं, किंतु ऐसा नहीं है। जैसे तुम 1000 नकली चेहरे बनाकर घूम रहे हो वैसे ही वह भी नकली चेहरे पहनकर घूम रहे हैं। जब भीड़ में लोगों को हंसते हुए देखो तो भीड़ में लोगों को हंसते देखकर ये मत भूला करो
कि भीड़ में भी केवल वही खुश रह सकता है जो अकेले में भी खुश है। दूसरों से भी वही व्यक्ति सही संबंध बना सकता है जिसका संबंध खुद के साथ भी ठीक हो। जो अकेले में खुश नहीं है, जो खुद से संतुष्ट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भीड़ के साथ नाचते हुए भी इस बात की चिंता रहती है कि नाच गाना बंद हो जाने के बाद क्या होगा। उसे इस बात की परवाह रहती है कि ये नाच गाना तो थोड़ी देर के लिए चलेगा, तब तक तो खुश रह लूँगा, उसके बाद वापस वही जिंदगी बोझिल, सड़ी गली और तनावपूर्ण दबी कुचली जीनी पड़ेगी। तो जहाँ खुशी का पल होता है वहाँ भी नकली लोग खुश नहीं हो पाते हैं। वो दिखते हैं पर वो खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि जिंदगी की हकीकत क्या है। देखो अपने आप को भी, जहाँ खुशी के बड़े माहौल होते हैं वहाँ क्या सचमुच आप खुश होते हैं? अगर बाकी की ज़िंदगी नर्क है तो देखो ज़रा गौर से लोगों के चेहरे जो पार्टी करते हैं, त्योहार मनाते हैं। उनकी आंखें, उनका चेहरा दिखा देता है कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो खुशी के समय पर भी वही व्यक्ति सचमुच खुश हो सकता है जो वास्तव में अपने जीवन में खुश है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हें अभी में इसी क्षण में जीना नहीं आता। तुम्हें भविष्य की बड़ी चिंता रहती है। देखो इस दुनिया को और देखो खुद को। तुम मेहनत करते हो, कमाते हो, किसके लिए? खाने के लिए। किंतु शांति से बैठकर खाते भी हो क्या? देखो उन लोगों को जो खूब कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, वे शांति से बैठकर भोजन तक नहीं कर सकते। फिर कमा किस लिए रहे हो भाई? न शांति से खा रहे हो, न शांति से कमा रहे हो, न शांति से सो रहे हो, न शांति से जी रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के जीवन में चल रहे हो। कोई बड़ा लक्ष्य तो है नहीं जीवन में, कोई बड़ा काम तो है नहीं। तो खाने पीने के लिए ही कमाते हैं, लेकिन खाते पीते भी नहीं शांति से। तो यह मत देखो कि दूसरे हंस रहे हैं या रो रहे हैं, वे खुश हैं या दुखी हैं। दूसरों को देखकर जीना बंद करो और खुद को देखो। देखो खुद को कि क्या कोई कमी है तुम्हें? तन पर कपड़ा है, सर पर छत है और खाने को भोजन है, फिर भी तुम लोगों को देखकर दुखी होते हो। क्यों? अगर कपड़ा है, खाने पीने को है, रहने को है, उसके बाद तो जीवन में वह काम किया जाना चाहिए जो तुम्हें सचमुच प्रिय है, जो तुम्हारे लिए हितकर है, जिससे तुम्हारा भला हो, जिससे तुम प्रेम कर सको, जिसको तुम पूरे समर्पित हो सको। क्योंकि ये तो बस ज़रूरतें हैं जो हैं, वह तो तुम्हारे पास है ना उपलब्ध। अब उनके बाद तो जीवन में एक सही और ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए, एक सही काम होना चाहिए, एक सही जिंदगी होनी चाहिए। पर हम तो पूरी जिंदगी बिता देते हैं गाड़ी घोड़ा, कपड़ा लत्ता, खाने पीने, इन सब की व्यवस्था करने में ही, और फिर भी कभी पूरी नहीं होती। कबीर तो वह होते हैं जिनके पास खुद के खाने को भी दाने नहीं, फिर भी भूखों को भोजन करा देते हैं और मस्त रहते हैं। खुद भूखे हैं पर किसी दूसरे को भूखा देखा तो उसको खिला दिया। हमारा पेट भरा होता है तब भी हम किसी भूखे को भोजन कराने से पहले कई बार सोचते हैं। पता है ना कबीर साहब का? कबीर साहब के बारे में कहा जाता है कि उनके खुद के पास तो खाने का होता नहीं था, पर लोग उन्हें सुनने के लिए आते रहते थे घर पर। तो लोग जाने से पहले उनसे ये भी कह देते थे कि खाना खाकर जाना भैया सब। अब घर में तो दाना तक नहीं, फिर बाहर से मांग कर लाते थे। मांग रहे हैं तो दूसरों के लिए,
और लोग परेशान कि ये रोज रोज मांगने आ जाते हैं। तो कबीर साहब तो ऐसे हैं कि जिनके पास खुद के लिए तो है नहीं, वह दूसरों को निमंत्रण दे देते हैं। और यहाँ हमारे पास कोठे भरे रहते हैं, उसके बाद भी हम बेचैन होते हैं, परेशान, अशांत, और तनाव और चिंता और दुख और पीड़ा यही सब सहते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि खाने को ना मिले। क्यों? तुलना, दूसरों से तुलना। तन के लिए जितना चाहिए उतना पर्याप्त है, उतना उपलब्ध होता है। उसके बाद भी अगर हम परेशान हैं तो उसका कारण है कि आप तुलना कर रहे हैं दूसरों से आगे निकलने के प्रयास में। दूसरों के पास देख देख करके तुम अपने पास भी वो सब भर लेना चाहते हो, इस आशा में कि शायद उससे तुम्हारी बेचैनी मिट जाए। खुद के प्रति हीन भावना, तुलना, ये बीमारी है तुम्हारी। तुलना, दूसरों से तुलना, खुद के प्रति हीन भावना, ये बीमारी है तुम्हारी। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि कमाओ मत, मैं तुमसे कह रहा हूं खूब कमाओ, मगर किसी से तुलना करने के लिए नहीं। खूब दौड़ो यदि दौड़ने में मजा है तो, किसी को हराने के लिए नहीं दौड़ना है, दौड़ने के लिए दौड़ना है। तुम दुखी हो, और दुखी सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम सुख दुख की भी दूसरों से तुलना करते हो। कोई व्यक्ति ज़्यादा खुश दिखे तो तुम दुखी हो जाते हो, कोई व्यक्ति दुखी हो तो तुम खुश हो जाते हो। किंतु तुम्हें यहाँ ये नहीं पता कि यहाँ हर कोई दुखी है। सब तुम्हारे जैसे हैं। जैसे आपकी हालत है वैसे सबकी हालत है। जो हंस रहा है वह भी दुखी है, जो रो रहा है वह भी दुखी है। सबकी हंसी नकली है। जो सचमुच खुश होगा उसकी जिंदगी तो अंधेरी रात में भी चांद की तरह चमकती है। फिर चाहे वह महल में हो या झोपड़ी में, उसका जीवन दिखा देता है कि वो सचमुच मौज में है। महल या झोपड़ी से फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखें, उसका चेहरा दिखा देता है कि उसकी जिंदगी कैसी है। तो दुनिया को देखकर मत जियो, खुद को देखो, खुद पर ध्यान दो, क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं। जो सुखी हैं वो तो गिने चुने हैं। सुना होगा ना भजन, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये तो कम बता दिया, 1000 10,000 रोते हैं, उनमें कोई एक आधा होता है जो सचमुच हंस रहा होता है। तो ये जो तुम्हें दिखाई देते रहते हैं, जिनकी तरह तुम बनने का प्रयास करते रहते हो, उन्होंने जो हासिल कर लिया वो हासिल करने में लगे रहते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास है। तो बस धोखे खाओगे, भटकोगे, भ्रम में पड़ोगे। आज तक की जिंदगी ऐसे ही तो जीते आए हैं ना, और ऐसे ही जी जी करके जिंदगी कहाँ पहुंची है अभी देख लो। उसी तरह से जी जी करके अगर आगे भी निर्णय लोगे तो ऐसा ही कोई अगला ठिकाना होगा, वहां पहुंच जाओगे। तो बाहर बाहर किसके पास क्या है, उस सब को देख करके स्वयं के प्रति हीन भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। उस सब को देख करके ईर्ष्या पैदा होना, इसका कोई अर्थ नहीं है। बाहर बाहर चाहे कितना ही कुछ क्यों ना हो, उन सब का कोई मूल्य नहीं है अगर अंदर से आप शांत नहीं हैं, अगर अंदर से आप संतुष्ट नहीं हैं। और जो सचमुच अंदर से शांत और संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए फिर ये बाहरी चीज़ें ये सब व्यर्थ जान पड़ती हैं। ये सब उसके लिए बोझ जैसी होती है। उसे अपने लिए फिर ये सब नहीं चाहिए। खुद के लिए वो कभी इन सब चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ेगा। हाँ, कोई काम हो औरों के लिए, दुनिया के लिए,
उसके लिए अगर ये सब चाहिए तो हो सकता है कि वो ये सब भी करे, पर खुद के लिए नहीं। उसको जो चाहिए वो तो उसे मिल चुका, मिला ही हुआ था, बस भुला दिया था। तो उसने जान लिया कि जो चाहिए वो मिला ही हुआ है। तो तुलना से बचो। तुलना से ही जीवन में खालीपन, अकेलापन, सुनापन आता है। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं, दूसरों के पास बहुत कुछ देखते हैं, उसके पास गाड़ी, बंगला, घोड़ा सब है, पैसा है, दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है, पहचान है, आपको लगता है कि उसकी ज़िंदगी भरी हुई है, उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। फिर आपको अपने पास जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, कमी है, बहुत कमी है। तो आप अपने आप को अधूरा, अपूर्ण महसूस करने लगते हैं। आप हैं नहीं, बस किसी और से आपने तुलना कर लिया, किसी ऐसी चीज़ से के माध्यम से, किसी ऐसी चीज़ से आपने अपनी तुलना कर ली जिसका होना ना होना आपकी पूर्णता को प्रभावित नहीं करता, जिसके होने या ना होने से आपकी पूर्णता कभी कम नहीं होती। किसी के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और वो आपके पास बैठा है, और आपके बैंक अकाउंट में एक भी नहीं है, ज़ीरो। क्या फ़र्क पड़ता है? बस उसको इतनी सी संतुष्टि है कि उसके पास इतना पैसा है, पर चूंकि वो अंदर से संतुष्ट नहीं है, बाहर है पैसा, इसलिए इतना कुछ होने के बाद भी वो अशांत, परेशान रहेगा। क्योंकि पैसा वैसा कभी काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाहरी संसार में जो कुछ संसाधन चाहिए उसमें काम नहीं आएगा, वहाँ तो आता है, पर बाहरी संसार के माध्यम से भी जो सचमुच हमें चाहिए उसमें वह बस माध्यम बन सकता है, थोड़ा बहुत साधन, सहारा बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, तुलना ना करो। जहाँ कहीं तुलना हो रही है उससे बचो। यहीं से खालीपन, अधूरापन, अकेलापन, भय, चिंता, तनाव, संघर्ष सब पैदा होते हैं। किसी के पास कितना है ये देखना हो तो उसके अंदर देखो, उसके जीवन में शांति है या नहीं, कितनी शांति है, कितना वो करुणावान है, कितना आनंद में है। उथली हंसी देख करके ये मत समझो कि वो सचमुच मौज में है।